सबको जय मसीह। वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। वचन पढ़ेंगे गलातियों के अध्याय से, गलातियों का अध्याय 2 और वचन नंबर 17वीं पंक्ति से। गलातियों का अध्याय 2 वचन नंबर 17 से पढ़ते हैं। अतः हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज कर रहे हैं, यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। जिसको मैं एक बार नष्ट कर चुका हूं, यदि उसे फिर बनाता हूं तो स्वयं को अपराधी प्रमाणित करता हूं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीवित रह सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं मसीह में जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए, और प्रभु जो आप हमें ये दिन दिया प्रभु, आपकी आराधना और आपकी महिमा के लिए प्रभु धन्यवादित है परमेश्वर की। प्रभु आप हमारे बीच में प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपका हम स्वागत करते प्रभु इस समय प्रभु, और मांगते प्रभु कि आप हमसे बातें कीजिए। आज के इस पोर्शन को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु, और हर किसी से बातें कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको महिमा प्रशंसा मिले। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते आप सभी। पौलुस गलाती के पत्रे में है ना लोगों को बातें कर रहा है, और एक चीज लिख रहा है गलाती के लोगों को कि वहां पे क्या था कि बहुत जो लोग हैं वो धर्मी ठहराना चाह रहे थे और गलत शिक्षा जो लेकर कलीसिया में आए थे, और वो जुडियाइजर लोग उनको कहा जाता है, झूठे शिक्षक। तो ये व्यवस्था के आधार पे धर्मी ठहरने की कोशिश है ना शिक्षा दे रहे थे, जो कि सही नहीं है। और यही हिस्से को पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, बोलते हैं कि हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज करें। तो आज के समय में, आज मतलब अभी जो है एक हिसाब से हम जो धर्मी ठहराए गए हैं, हम बाय फेथ धर्मी ठहराए गए हैं। और उस समय में जो शिक्षा कलीसिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो गलत शिक्षा थी कि धर्मी ठहराए जाने के लिए एक खोज करने का मतलब कि बोल रहे कि व्यवस्था और उसमें बहुत सारा चीजें लेके आ रहे थे जो सही नहीं था। पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि पहले पाठ को कि हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज कर रहे हैं, यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? ये एक हिस्से पहले स्टार्टिंग में ही बातें कर रहा है कि यदि हम पापी निकले तो, और वो पापी निकले तो मीन्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो धर्मी ठहराने का पार्ट था वो विश्वास के द्वारा हुआ। अब्राहम का उदाहरण लिया, अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी गिना गया। और इस हिस्से को रख रहा है कि यदि हम पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? और उसको स्ट्रांगली तरीके से पौलुस उत्तर दे रहा है। क्या बोल रहा है? कदापि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पाप का सेवक नहीं, मतलब पाप उसने एक भी पाप नहीं किया। देन आगे वाले पार्ट में जब पढ़ रहे तो यहाँ पे कुछ हिस्से जो हमने पढ़े, और उस हिस्से में पौलुस यहाँ पे रख रहा है। फिर एक बार फिर अगला हिस्से में कह रहे हैं कि जिसको मैं नष्ट कर चुका हूं, यदि उसे फिर बनाता हूं तो स्वयं को अपराधी प्रमाणित करता हूं।
तो पौलुस ने भी वही चीज की, मैं जब विश्वास किया और उसका पर्सनल लाइफ में भी लाइक धार्मिक ठहराए जाने का जो हिस्सा था बाय फेथ हुआ, व्यवस्था के द्वारा नहीं, और वही उसी चीज को रख रहा है। सो देन पहले गलाती का जो हिस्सा है कि देन वचन नंबर 19 में उसको फिर से तर्क दे रहा है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर चुका। हाँ, जब व्यवस्था के लिए वो मर चुका तो उसके अंदर वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए अगले हिस्से में फिर से 20 में जो मुख्य हिस्सा है, 20 में जब बातें कर रहा है, और वो हिस्सा क्या कह रहा है पहला पार्ट में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। सो ये हिस्से को देन ये वाला पार्ट आज हमारे जीवन में ये कैसे कार्य करता है। मैं मसीह पे क्रूस पे चढ़ाया, मसीह में क्रूस पे चढ़ाएगा तो वो मेरे जीवन में कैसे कार्य करता है। कि मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है ना, कि आज हमने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम ये विश्वास कर रहे कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया और मैं भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। ये कैसे मेरे जीवन में कार्य करता है, कैसे इस चीज को हम समझ पाएंगे। एक शब्द है जो कि रिट्रोएक्टिव फेथ जिसको कहा जाता है, कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया उस समय मैं नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो मैं पीछे जाकर उस जगह पे अपने आप को रखता हूं और उसको मैं बाय फेथ स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह के साथ मैं भी क्रूस पे चढ़ाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहराया था। और ये पौलुस उस तरीके से रह गया कि मैं क्या बोलते हैं वचन 20 में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित। अब मैं स्वयं, पौलुस कह रहा है कि अब मैं स्वयं जीवित नहीं रहा परंतु मुझ में कौन जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। जो आज का जो मुख्य हिस्सा है, जो सब्जेक्ट है, यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ। इस हिस्से को हमें समझना है कि हम में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ कैसे कार्य करता है, कि ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ है को सामर्थ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना एक विश्वासी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये विश्वासी इस चीज को समझता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझ में है और कैसे मैं उसको आनंद उठा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ हम में कार्य करता है, आज हम में से हर एक मसीही के अंदर वो परमेश्वर का पुनरुत्थान का जीवन है। और वो कैसे कि क्रूस के द्वारा हुआ, कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु सही, उसके बाद दफनाया गया कब्र में और वो तीसरे दिन जी उठा। दफनाए जाने के बाद पौलुस कहता है यदि यीशु मसीह मरे हुआ में से नहीं जी उठता, देन हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता, और यहां तक कि लाइक हम उद्धार में भी नहीं होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुआ में से जी उठा, वो तीसरे दिन जी उठा, और देन लाइक वो सामर्थ्य, जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ है हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, और उस सामर्थ को हम अनुभव भी करना चाहते, हम परमेश्वर हमें अनुभव कराता है। और रियल एक पोजिशनल ट्रूथ है हमारे लाइफ में, परमेश्वर ने हमारे लाइफ में रखा है उस चीज को, हमें वो समझना है। और ये प्रगतिशील भी है, बाय द वे प्रोग्रेसिव भी है वो सामर्थ, पुनरुत्थान का रिजरेक्शन पावर जो हमारे अंदर प्रोग्रेसिव, लाइक हम उसको हर दिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ है, रिजरेक्शन पावर किस तरीके से काम करता है। पौलुस यहाँ पे उस चीज को रख रहा है। देन कि पौलुस क्या बोलता है कि अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इस चीज को पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है। और देन
पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन नंबर 20 में जब पढ़ते, 20-21 में, वो इस प्रकार कहता है वचन में कि पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया और जो सोए हैं उनमें वो पहला फल है। हाँ, पुनरुत्थान का पहला फल है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हो पहले कुरिन्थियों में भी कि मसीह जो मृतकों में से जिलाया गया, वो मरे हुओं में से जिलाया गया, और उसके बारे में क्या कर रहे हैं कि वो प्रथम फल है, पहला फल है पुनरुत्थान के बारे में। और देन वचन नंबर 21 पढ़े तो क्या बोलता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा मृतकों में से पुनरुत्थान भी, और वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, वो उसका पुनरुत्थान हुआ, और वो पुनरुत्थान हर एक वो विश्वासी के अंदर वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है कार्य करता है। और ये रियलिटी है बाय द वे। हाँ, ये सच है, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, और वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य हम में कार्य कर रहा है आज भी। और उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा हम कई चीजों में जब गुजरते हैं तो हम वो पुनरुत्थान को हमें समझना है। वचन नंबर 21 में जब पौलुस बात करे 15-21 पहले कुरिन्थियों का, कि एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया, एक ही मनुष्य के द्वारा, और कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में वो पुनरुत्थान हमें पूरी तरीके से अनुभव कराना चाहता है, थोड़ा नहीं। कैसे हम अनुभव करते हैं उस पुनरुत्थान को? कि जब हम विश्वास करते हैं हमारे लाइफ में उस पुनरुत्थान की वजह से, पौलुस इफिसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 6 में क्या कहता है कि हम स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। यह पुनरुत्थान का हिस्सा है कि हम भी स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए गए। स्वर्गीय स्थान पे कैसे बिठाए जा सकते? कि वो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य मुझ में कार्य कर रहा है, इसका एक प्रमाण है। स्वर्गीय स्थानों पे हम बिठाए गए। एक पोजिशनल ट्रुथ यह भी है, जब विश्वासी विश्वास करते हैं उसके जीवन में बहुत सारी स्थानिक सच्चाइयां उसी क्षण में प्राप्त हो जाती है, और कुछ एक्सपीरियंशियल है जो अनुभव के तौर पे है, जो अनुभव भी करते हैं। परमेश्वर हमें क्या किया, जब हम विश्वास किए तो हमें स्वर्गीय स्थानों पर भी हमें बिठाया, उससे हमें धर्मी भी ठहराया, और धार्मिक ठहराने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। हमें उसने जिस क्षण हमने विश्वास किया उस क्षण में हमें उसने क्या किया, धर्मी घोषित कर दी। आज हम इस दुनिया में रहते हुए भी उस पुनरुत्थान को हम अनुभव कर सकते हैं। जब और इस हिस्से को भी बाय द गलाती के पुस्तक में बहुत सारे लोग थे व्यवस्था के उन चीजों से हासिल करना चाह रहे थे जो संभव नहीं था। पुनरुत्थान के हिस्से में कि इस प्रकार से कि हम में पुनरुत्थान का सामर्थ कार्य कर रहा है, लेकिन जब हम भी उस पुनरुत्थान में जीते हैं, उस रेजरेक्शन के हिस्से में जीते हैं, तो हमें भी वो रेजरेक्शन पावर को परमेश्वर अनुभव कराता है। और उसके साथ साथ कि जब हम जीवन में बहुत सारे एरिया हो, एक मसीह जीवन में बहुत सारे एरियाज होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हिस्से होते हैं, और उन हिस्सों में क्या होता है पता है, उस रेजरेक्शन पावर के द्वारा हम उन चीजों पे जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह को मौत कैद नहीं कर सकी, उसको मृत्यु बंधन में नहीं रख सके, उसका पुनरुत्थान होना कोई नहीं रोक सका, वैसे ही जब हम भी उस पुनरुत्थान में जीने लग जाते हैं, और यह पुनरुत्थान में जीना कैसा है कि उस सच्चाई को हम रियल में लेते हैं अपने जीवन में,
कि जैसे मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, और पौलुस वही कह रहा है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूं। और यह सच्चाई है कि वो पुनरुत्थान अभी मुझ में भी कार्य कर रहा है। और जब मैं डे बाय मतलब रोजमर्रा के जीवन में उस पुनरुत्थान में जीता हूं, तो जीवन के जितने भी एरियाज होने दो, उस एरियाज जो हिस्से होते हैं, जब चीजों से हम गुजरते हैं तो हम उन चीजों पे जय प्राप्त करते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं। वो उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो टेम्पटेशन है, प्रलोभन, अभिलाषा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की अभिलाषा है बाइबल में। प्रलोभन आता है, देन उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है, नफरत आ जाता है, हाँ, ईर्ष्या होती है, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। क्रोध, पौलुस कहता है कि हम क्रोध के संतान थे, क्रोध के संतान थे हम। लेकिन जब हम उस पुनरुत्थान में जीते हैं तो इन चीजों पे हम जय प्राप्त करते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ्य हम में कार्य करता है। और वो पुनरुत्थान यीशु मसीह की वजह से हमें मिला, क्योंकि जिस प्रकार वो मरे हुए में से जिलाया गया, और जब हम भी विश्वास करते, वो सच्चाई हमें भी लागू होती है। सो देन यूसुफ के लाइफ में हम आते हैं, यूसुफ के बारे में सोचते उदाहरण के तौर पे। यूसुफ के जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आई। खुद के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, और जाके समाचार दिया अपने पिता को कि उसको जानवर ने खा डाला। उसके कपड़े को लिया और एक दूसरे जानवर का लहू लगाकर अपने पिता के पास जब दिखाया कि यूसुफ को जानवर ने खा डाला, तो उसका पिता रोया। और देन उसके बाद में भी जब बाद में क्या किया कि इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया उनको, यूसुफ को, और वो लोगों ने मिस्री लोगों के हाथ बेच दिया। सोचिए, गड्ढे में डाला गया। उससे भी पहले यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे, हाँ, नफरत करते थे। और देन जब उसको बेच दिया जाता है तो वहां पे मिस्र में भी उसके कितनी सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर को अपने सामने रखा। यूसुफ अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ में वो जिया। यहां तक कि जब पोतीफर की पत्नी उसको उसके बारे में गलत इल्जाम लगाया, जैसा कि वो यूसुफ के मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस स्त्री ने जब उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उससे पहले भी जब उसने कहा कि तू मेरे साथ उसको सहवास करने के लिए उसके साथ सोने के लिए कहती है, जब देन यूसुफ क्या कहता है कि मेरे स्वामी ने सब कुछ मुझे सौंपा है, सब कुछ के ऊपर मुझे अधिकार दिया है सिवाय तेरे, तो मैं कैसे अपने स्वामी के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में कैसे मैं पाप करूं। क्या था, उसने परमेश्वर को अपने सामने रखा, परमेश्वर को अपने जीवन में रखा। और देन उसके बाद क्या है कि वो पुनरुत्थान के उन हिस्सों को थियोलॉजिकल नहीं, बट एक मनन के हिस्से में हम कह रहे हैं कि उस पुनरुत्थान के जीवन में उसने जीवन जिया, और देन उन चीजों पे वो जय प्राप्त किया। वो चीजें उसको पकड़ नहीं सकी। जब एक विश्वासी जब पुनरुत्थान में जो जीवन जीने लग जाता है, तो वो चीजें उसको पकड़ के नहीं रख सकती, क्योंकि पुनरुत्थान उन चीजों पे जय प्राप्त करने के लिए हमें कार्य कर रहा है। और ये हर एक विश्वासी के लिए, ये नहीं कि सिर्फ एक या दो विश्वासी के लिए। हम इसको ये भी नहीं कह सकते हैं या कुछ विश्वासी के लिए, ऐसे भी नहीं, हर एक विश्वासी के पास। और देन यूसुफ
कि लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें आई। जेल में था, जेल में भी उसने परमेश्वर को सामने रखा। डैनियल के जीवन में हम देख पाते, डैनियल भी अपने जीवन बहुत सारी चीजों से गुजरा। उसको दोष लगाया गया, और दोष क्या लगाया कि राजा, जो आपने एक राजाज्ञा निकाली है, और वो बोलता है कि ये तो दानियल अपने परमेश्वर से इतनी बार प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के लिए दोष लगाया गया और अलग अलग तरीके से दोष लगाया गया, लेकिन दानियल रुका नहीं। उन चीजों से वो दानियल रुका नहीं। वो जैसे नित्य प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने, वो नित्य प्रार्थना करते रहा। वो चीजों को वो अनुभव किया उसने, लेकिन परमेश्वर ने उससे उन चीजों की वजह से जय दिया, विजय दिया। और यहां तक कि राजा उसको शेर के मान में भी डाल देता है, फिर भी कुएं में भी डाल देता है, फिर भी दानियल बचाया जाता है। क्या था उसे? क्योंकि परमेश्वर को उसने अपने सामने रखा, और वो पुनरुत्थान का सामर्थ उसमें भी वो कार्य कर रहा था। बहुत सारी चीजों से गुजरा वो, लेकिन क्या उसने उन चीजों को हावी होने दिया अपने जीवन में? यही है कि हम कई बार हमें भी वही जीवन जीना है, और वही चीजों को हावी होने देने से हमें रोकना है। जब इमोशनल तरीके से हम चीजें सोचने लग जाते हैं, इमोशन अच्छा भी है, बुरा भी है। इमोशन को सही तरीके से फीड करना वो हमारा भी रोल है। हाँ, कई बार हर मसीह के पास भी इमोशन है। मन के पांच फंक्शन की बात करता है मन, भावना, इच्छा, ना, तो ये 5 हिस्सा, तो उसमें एक इमोशन आता है। इमोशन को हमें सही तरीके से फीड करना उसको, और वो ये है कि परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में किस तरीके से काम करता है, हमें क्या सच्चाई परमेश्वर ने दिया है। और उसमें से ये भी एक मुख्य पार्ट है कि परमेश्वर का पुनरुत्थान हम में है। हमें वो पुनरुत्थान, रेजरेक्शन पावर हमें वो गॉड दिया है, और उस रेजरेक्शन पावर के द्वारा हम जय पाते हैं उन चीजों पे। हम अपने जीवन में लायक विश्वासी होने के नाते अपने जीवन में उन चीजों को हावी नहीं होने देना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो कि इस संसार से भी है, शैतान से भी है। क्योंकि हमारा विश्वासी के 3 दुश्मन है। कौन से 3 दुश्मन है? संसार, पापी स्वभाव और शैतान। ये 3 दुश्मन है विश्वासी के। जब वो चीजें आएगी तो उन चीजों को हावी नहीं होने दे। कई बार हमारा पापी स्वभाव भी हमें दोषी ठहराता है, तुमने ये चीज किया, सही नहीं किया, गलत किया, लेकिन हमें उसको ठीक करना है। कैसे ठीक करते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा जो सच्चाई परमेश्वर द्वारा हमें मिली है। यीशु मसीह भी यूहन्ना में क्या कहता? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हाँ, लाजर को प्रभु यीशु मसीह जीवित करते। लाजर में कोई उस समय क्या था? वो मृतक है, वो उसमें विश्वास करने की भी क्षमता नहीं थी क्योंकि वो मृतक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसे आज्ञा दिया, लाजर बाहर आ, वो बाहर आता है। यीशु मसीह बाद में लाइक कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मार्था से जब बातें करते, सो यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया, और वो प्रथम फल है, पहला, इकलौता भी है। यूहन्ना ने लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस इकलौते पुत्र पर जो कि पौलुस ने विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा वो भी धर्मी ठहराया गया। उस विश्वास के द्वारा उसके भी लाइफ में वो रिजरेक्शन पावर को उसने
अनुभव किया। और वही, क्योंकि वो पहला उठा है, वो प्रथम फल है। कुलुसियों में भी पौलुस लिखता है कि उसी के द्वारा, उसी के लिए सारी चीजें सृष्टि की गई है। कुलुसियों के पत्र में एक अध्याय का वचन नंबर 15 से जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहला उठा है। वो समस्त सृष्टि में पहला उठा है। और आगे वचन 16 बोलता है क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। समस्त वस्तुएं, सब कुछ उसी के। तो इसका मतलब क्या बुराई उसके लिए सृजी गई? नहीं, बुराई दुष्टता नहीं। इसलिए पौलुस गलातियों में लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा है? जो वचन नंबर 17 में हम पढ़े थे, यदि, हाँ क्या था, बोलते यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? मतलब क्या कि जब कि हम स्वयं ही अगर पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? मसीह पाप का सेवक नहीं है। सो पाप और दुष्टता और बुराई मसीह के लिए नहीं सृजी गई। लेकिन जो यहाँ पे जो आगे अगला पंक्ति बोलते वचन नंबर 17 में, कुलुसियों के 1:17, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। और उसमें से पुनरुत्थान का भी हिस्सा आ जाता है कि पुनरुत्थान में भी वो प्रथम है। और आगे लिखा है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और ये एक मसीह के लिए अच्छा है। इमोशन कई बार सच्चाइयों को हिलाना चाहता है। और गलाती के पत्र में भी यही था, जब झूठे शिक्षक आ रहे थे, गलत टीचिंग दे रहे थे। और गलत टीचिंग ये थी कि व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाए। और भी बहुत सारा चीजें लेकर आते। नए नए पर्व की भी बात करता है पौलुस। चांद का पर्व, उसकी भी बातें करता है पौलुस। प्रज्ञानवाद की बातें करता है पौलुस, जो कि ऐसा ही नहीं था, लेकिन उस सच्चाई को रख रहा है। और उस सच्चाई में यीशु मसीह का पुनरुत्थान और उसका सामर्थ्य को रख रहा है कि उसका सामर्थ्य हम में कैसे कार्य कर रहा है, हर एक विश्वासी में कैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि वो प्रथम फल है। और कुलुसियों में भी क्या लिखा कि वो क्या लिखता है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। तो इसलिए स्थिर यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए उस सच्चाई के द्वारा हम जब जीवन जीते हैं तो इमोशन को भी हमें कंट्रोल करना है, ना कि इमोशन हमें कंट्रोल करे। इसलिए ये सच्चाई को हमें लेकर जीना है। यूसुफ उस तरीके से लेकर जिया। रनी में अय्यूब के लाइफ में कितना टफ समय था। क्या बोलता है कि अय्यूब इमोशनली भी बाय द वे वो चीजों से गया। उसके पूरे शरीर में इतने फोड़े थे, इतने तकलीफ से था। लेकिन उससे पहले उसका पूरा सब कुछ जस्ट थोड़े ही समय में, कुछ क्षणों में सब कुछ नाश हो गया। जितने भी जानवर थे सब मर गए। सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। सोचने जैसा, एक के बाद सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ। यह नहीं कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक हफ्ते में या 10 दिन में हुआ, नहीं। जस्ट तो एक ही बोलते हैं ना, कुछ ही क्षणों में समाचार आते गया, इस तरह सब नष्ट हो गया, एक के बाद एक।
एक चीज सोचे तो एक न्यूज मिलता है कि इस तरह से हानि हो गई सब कुछ, और फिर दूसरा न्यूज आ रहा है इधर से, फिर तीसरा न्यूज आ रहा है। क्या लगता है उसके लिए टफ नहीं था? बहुत टफ था, क्योंकि खुद के जीवन में भी उन चीजों से तकलीफों से गुजरा। और वो तकलीफें क्या थी कि पूरे शरीर में फोड़े फफोले हो गए थे, और उसका दर्द उसके मानसिकता को भी ठेस पहुंचाया। उसके शरीर को तो दर्द था ही, लेकिन इमोशनली वो सताव से गया। लेकिन क्या है कि 19 अध्याय में पढ़िए ये पंक्ति, अय्यूब 19 अध्याय वचन नंबर 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं अंत में पृथ्वी पर खड़ा हूं। हाँ, क्या बोलता है? मुझे निश्चय है। सोचिए, हाँ क्या कह रहा है? इतना टफ होने के बावजूद भी क्या कह रहा है कि मुझे निश्चय है। क्या निश्चय है? आगे पढ़िए। निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो जी उठा है। और आगे, और मैं अंत में पृथ्वी पर खड़ा हूं। वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वो रिडीमर है। हाँ, वो रिडीमर है वो। और उसके लिए ये सच्चाई थी। बाय द वे, सच्चाई लाइक उससे पहले क्या था? टफ था उसके जीवन में, वो साधारण परिस्थिति नहीं थी, लेकिन उसने वो सच्चाई को लेकर प्रोक्लेम किया, घोषणा की। और कई बार एक मसीही को अपने लाइफ में इस सच्चाइयों को लेकर खड़े होने की आवश्यकता है, घोषणा करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे अंदर इस इमोशन और इवन हवे में जो चीजें हमारे आसपास चल रही है, उन चीजों को हम घोषित कर सके कि परमेश्वर ने हमें सच्चाइयां दी है और उसका पुनरुत्थान हमें, पुनरुत्थान का सामर्थ्य हम में है। हम घोषणा करते हैं कई बार एक विश्वासी होने के नाते, हम देन वो चीजें हमारे जीवन में हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये चीजें आती है कई बार हमारे आसपास, है ना, अराउंड में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम लेकर अपने आप लाइक प्रोक्लेम करते हैं उन चीजों को, अपने आप से भी प्रोक्लेम करते हैं, अपने हमारे अंदर जो पापी स्वभाव है उसको भी हम प्रोक्लेम करते बाइबल में, क्योंकि वो भी कई बार हमें उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उन चीजों को स्वीकार करने के लिए हमें रोकता है। और हमारा इमोशन को भी लाइक प्रोक्लेम करने की आवश्यकता है। इमोशन अच्छा है, इमोशन के द्वारा बाय द वे आराधना का जो शुरुआत इमोशन के द्वारा, लेकिन इमोशन को सही तरीके से फीड करना हमारा कार्य है। और उसमें यह भी आ जाता है कि एक घोषणा करना उस सच्चाइयों, जैसे अय्यूब ने घोषणा किया। टफ समय था उसकी लाइफ में, लेकिन क्या कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, सोचिए, इतनी एक के बाद एक के इतनी सारी तकलीफ से जा रहा है, लेकिन क्या करें? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कैसे, क्या नाम दिया जाएगा? हाँ, संसार क्या करेगा? तुम्हें इतने तकलीफ में हो। और वही था उसके दोस्त, 3 दोस्त थे, वो तर्क दे रहे थे। तर्क थियोलॉजिकली बहुत सही लग रहा था, सुनने में बहुत सही लग रहा था, लेकिन वो सही नहीं था। संसार ऐसे चीजें लेकर आता है, लेकिन अय्यूब क्या कहता है? मुझे निश्चय है। हाँ, निश्चय है। और वही हमें भी कई बार बोलना जरूरी है, हमें निश्चय है पापी स्वभाव हमें निश्चय है कि परमेश्वर ने जो हमें सच्चाइयां दी है वो निश्चित रूप से कंफर्म है, श्योर है, श्योरिटी है उसमें। और श्योरिटी में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें कही, एक चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें कही। भेड़ों के बारे में यूहन्ना के 10 अध्याय में कहता है कि मेरे भेड़ों को, मेरे भेड़े मेरी आवाज पहचानते, मेरे शब्द सुनते हैं, पहचानती हैं। और उन मेरी भेड़ों को कोई मेरे हाथ से और मेरे पिता के हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता। हाँ, कई बार लोग सिखाते हैं अनंत की सुरक्षा का सिद्धांत एक है जो कि हम विश्वास करते, ग्रेटर गेस विश्वास करता है। कुछ लोग इसको अनंत की सुरक्षा पे विश्वास नहीं करते। अनंत की सुरक्षा मतलब क्या? कि विश्वासी है और यदि वो पाप
विश्वास के बाद अगर उसने पाप किया तो उसका उद्धार हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जिस रूप से उद्धार के लिए कुछ उसके हाथ में नहीं है, तो उद्धार खोने के लिए भी तो उसके हाथ में नहीं है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के 10 अध्याय में क्या कहते हैं कि मेरी भेड़ों को कोई भी मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। अब ये निश्चयता है, बाय द दृढ़ निश्चयता का एक हिस्सा है। और यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता के भी हाथ से कोई नहीं छीन सकता। अब ये सच्चाई है। और भी बहुत सारे दृढ़ हिस्से वाले जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, लाइक पौलुस कहता है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया है। ये निश्चय है, हाँ निश्चय है। जैसे अय्यूब कहता है ये निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित और रिडीमर है। उसने कीमत देकर उसने हमें छुटकारा दिया है, और वो कीमत साधारण नहीं थी। और उसने वो कीमत देकर, छुटकारा देकर, यहां तक कि उसने हमारे अंदर वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य भी दिया। इसीलिए तो एक विश्वासी गिरता है और उन अनुग्रह के द्वारा उठता है, और फिर से वो चलने लगता है, वो पुनरुत्थान का उस हिस्से में फिर से अनुभव करने लगता है। हाँ, क्योंकि वो सच्चाई है। और यही एक मसीह होने के नाते हमें भी लेकर चलना है, उसे समझना है कि पुनरुत्थान का जो सामर्थ मुझ में है, मुझ में कार्य कर रहा है। और ये प्रोग्रेसिव रूप से भी हम इसको समझ सकते हैं। लाइक वो हमारे अंदर एक सच्चाई है, लेकिन हम जब जी रहे हैं इस धरती पे, बहुत सारी चीजें आएगी, उस सच्चाई को जो हमारे पास है हमें समझने से, हमें जानने के लिए रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, सच्चाई को खरीद लो, बेचो मत। नीति वचन कहता है खरीद लो। खरीदना में क्या कि यस, कुछ जैसे अय्यूब ने कहा मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और क्या कहता है आखिरी में कि अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब ने तो क्रूसिफिक्शन नहीं देखा यीशु मसीह का, यस। यूसुफ ने भी नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन, दानियल ने भी नहीं देखा, लेकिन ये सारे लोगों ने लिखा उस मसीहा के बारे में। सारे लोगों ने, लाइक दानियल के भी पुस्तक में बहुत सारी चीजें मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है, महाक्लेश के बारे में भविष्यवाणी की गई है, पुनरुत्थान के भी बारे में भविष्यवाणी की गई है। अय्यूब की पुस्तक में भी वो चीजों को रखा। जो रिडीमर है और उसका पुनरुत्थान की भी बात कर रहा है। और आज हमारे लाइफ में बहुत सारे एरियाज में हमें, इसलिए कई बार हमें ये चीजें जो सच्चाई परमेश्वर ने दी है उसमें दृढ़ता, हमें दृढ़ता से थामे रहने की आवश्यकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी। लोग कहें गलत प्रकार से शिक्षा लेके आ सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा को समझने के लिए कैसे हम समझ पाएंगे? इन सच्चाइयों के द्वारा जो मसीह ने हमें दिया, मसीह के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ, वो सच्चाई। और उसमें से लाइक पौलुस लिखता है कि वो क्या है, वो प्रथम फल है, पुनरुत्थान का प्रथम फल है। और आज हम जब इस संसार में जी रहे हैं, तब समय में भी वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य हम में कार्य करता है, और उसके द्वारा ही हम उन चीजों पे जय प्राप्त करते हैं। हम में यूहन्ना ने भी लिखा कि हम में जो विश्वास है उससे कहीं बढ़कर है, बहुत सारी चीजों से हम में वो कार्य कर रहा है। पुनरुत्थान का सामर्थ हम में कार्य कर रहा है, परमेश्वर स्वयं हम में कार्य कर रहा है, और उसका वचन भी हम में कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका वचन जीवित और दोधारी तलवार है, मरा हुआ नहीं है। वही है रेजरेक्शन पावर। रेजरेक्शन पावर उसके वचन में भी है और हम में वो कार्य करता है। और एक विश्वासी होने के नाते हम अपने जीवन में इसको लेके चलते हैं, और ये हमें बहुत सारे चीज़ों से बचाता है। क्योंकि ये संसार में जब हम चल रहे हैं तो चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों पे दृढ़ रहना,
परमेश्वर ने हमें दृढ़ रहने के लिए वचन भी दिया है। इसलिए अय्यूब कहता है मुझे निश्चय है ना, पूरी तरीके से निश्चय, उसमें कोई क्या बोलते हैं संदेह नहीं है। लेकिन कई बार हमारे अंदर का पापी स्वभाव हमें संदेह में डाल देता है, हमारा इमोशन भी कई बार संदेह में डाल देता है। लेकिन हमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं, उस सच्चाई को लेके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टफ समय में भी हमें वो सच्चाई को छोड़ना नहीं है जो परमेश्वर द्वारा हमें मिली है। हाँ, सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे लाइफ में प्रभु को पुनरुत्थान का जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह। और वो पुनरुत्थान का जीवन ये बताता है कि हम पौलुस जैसे इफिसियों का 2:6 में कहता है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों बिठाए गए। धन्यवाद देते कि प्रभु आपने हमें मसीह में हमें धर्मी ठहराया। प्रभु हम में कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन आपने हमें धर्मी ठहराया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। यस लॉर्ड, हम इस समय मांगते हैं इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हेल्प करना प्रभु कि जब हमारे अंदर का वो स्वभाव भी हमें उन चीज़ों से रोकने की कोशिश करे, तो प्रभु आपकी सच्चाई जो आपने हमें दी है प्रभु हमें प्रभु लेकर उस दृढ़ निश्चयता में जीने के लिए मदद करना प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें प्रभु पुनरुत्थान में लेकर चलते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तो हम मांगते प्रभु आपका उस सामर्थ के द्वारा प्रभु हमें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। मांगते प्रभु इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह। मांगते प्रभु ईश्वर आपके उस बुद्धिमत्ता के द्वारा प्रभु आप चलाइए प्रभु, आप मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आप गाइड कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं हम प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, यदि कोई यहाँ पे है या कोई ऑनलाइन सुन रहे देख रहे, लेकिन आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो बिना शर्त का प्रेम करता है। और इस सच्चाई एक और है कि वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आपने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहले भी सुने हैं, लेकिन अभी तक उस सच्चाई को अपने जीवन में लागू नहीं किया या लागू होने नहीं दिया, या इस बात को कि वो आपको उद्धार करता है, इस बात को आपने पूरी तरह से स्वीकारे नहीं है, तो आज आपके लिए समय है, अद्भुत समय। यदि आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए, तो एक छोटा सा प्रार्थना अपने हृदय में कर सकते हैं। और ये शब्द नहीं, लेकिन आपका विश्वास आपको बचाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके उस बलिदान पे विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ाए गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। यदि आपने छोटा सा प्रार्थना किया है, तो इस पवित्र इस बात की गारंटी देते हैं आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो आपके अंदर निवास स्थान बना लिया आपके अंदर।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।